हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्राइम की जो कि नॉन क्रिमिनलाइज क्राइम है हमारे देश में। अभी तक मैरिटल रेप को दोस्तों हमारे देश में क्राइम नहीं माना गया है। वहीं जब अगर हम वर्ल्ड वाइड स्ट्रक्चर की बात करें तो 104 देश ऐसे हैं ऑलरेडी जो मैरिटल रेप को क्राइम मान चुके हैं और उसके ऊपर लॉज फ्रेम कर चुके हैं। पर हमारा देश उन 36 कंट्रीज में शामिल है जहाँ पे आज भी मैरिटल रेप को क्राइम नहीं माना जाता है। दोस्तों, अगर हम मैरिटल रेप की बात करें तो मैरिटल रेप उस एक्ट को कहा जाता है जो कि हस्बैंड द्वारा कमिट किया जाता है अगेंस्ट हिज वाइफ। जब वाइफ के कंसेंट के खिलाफ जाके, उसकी विशेस के खिलाफ जाके फोर्सफुली हस्बैंड उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज होता है तो उसको कहा जाता है मैरिटल रेप। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट रूलिंग्स को विद रिगार्ड टू मैरिटल रेप। उसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के हिसाब से क्या स्टेटस है मैरिटल रेप का हमारे देश में। दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एक रूलिंग आई थी, बहुत ही कंट्रोवर्शियल रूलिंग आई थी, जिसमें बोला गया कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज होते हैं तो उसको रेप नहीं माना जाएगा। और इस जजमेंट के बाद ये डिमांड उठाई गई और ये बोला गया कि अब हाई टाइम है कि हमारे देश में मैरिटल रेप को एक क्राइम माना जाए। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जब ये रूलिंग दी तो उन्होंने रिलाई किया सेक्शन 375 जो कि रेप के बारे में बात करते हैं उसके एक्सेप्शन को। और एक्सेप्शन कहता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 इयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप। तो इसका एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर कोई वुमेन है जिसकी शादी हो चुकी है और उसकी उम्र अगर 15 साल से ऊपर है और हस्बैंड उसके कंसेंट के खिलाफ जाके भी उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज होता है तो उसको रेप नहीं माना जाएगा। और इसके ऊपर रिलाई करके ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ये रूलिंग भी दी। अब दोस्तों, बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की जो कि दर्शाती हैं कि क्या स्टेटस है मैरिटल रेप का इंडिया में। तो यूएन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट दोस्तों ये कहती है कि मोर देन 2/3 ऑफ मैरिड वुमेन इन इंडिया बिटवीन एज 15 टू 49 हैव बीन बीटन और फोर्स्ड टू प्रोवाइड सेक्स। तो 2/3 पॉपुलेशन हमारे देश में मैरिड वुमेन की बिटवीन द एज ऑफ 15 टू 49 उनको फोर्स किया गया है बाय देयर हस्बैंड टू इंडल्ज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स विद देम। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें इंटरनेशनल मेन एंड जेंडर इक्वालिटी सर्वे 2011 की तो वो ये कहता है कि 20% आदमी हमारे देश में ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वाइफ को या अपने पार्टनर को फोर्स किया है टू हैव सेक्स विद देम। दोस्तों, ये सारी रिपोर्ट से दर्शाती हैं कि अब हाई टाइम है कि हमारे देश में मैरिटल रेप के ऊपर कानून बनना चाहिए और मैरिटल रेप को एक क्राइम मानना चाहिए। वहीं दोस्तों, एक केस आया था, द केस ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई विद रिगार्ड टू मैरिटल रेप। और इसमें कहा गया कि जो एक्सेप्शन सेकंड है सेक्शन 375 का, जो कि ये बोलता है कि 15 साल से अगर वुमेन मैरिड वुमेन की एज 15 साल से ऊपर है और हस्बैंड उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको रेप नहीं माना जाएगा। तो इस केस में दोस्तों इस उम्र को बढ़ा दिया गया था 15 साल से 18 साल। और अब ये कहा जाता है कि अगर कोई मैरिड वुमेन है और उसकी एज 18 साल से कम है तो अगर वो अपने हस्बैंड को कंसेंट दे भी या ना भी दे और हस्बैंड उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज होता है तो उसको रेप माना जाएगा। और वहीं दोस्तों, इसी इंपॉर्टेंट रूलिंग में, इसी इंपॉर्टेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि ये जो एक्सेप्शन है इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड 21। आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है, तो ये जो एक्सेप्शन है ये इसको वायलेट करता है, क्योंकि जब हम सेक्शन 375 को देखते हैं, जब हम रेप के लॉज को देखते हैं तो वो ये कहता है कि अगर कोई वुमेन है, कोई गर्ल है और 18 साल से कम उसकी उम्र है तो वो कंसेंट दे भी या ना भी दे तो भी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कमिट किया जाता है उसके अगेंस्ट तो उसको रेप माना जाएगा। वहीं अगर वो वुमेन मैरिड हो जाती है, इस एक्सेप्शन के हिसाब से अगर वो वुमेन मैरिड हो जाती है और उसकी अगर उम्र 15 साल से ज्यादा की है तो अगर हस्बैंड जाके उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है उसके कंसेंट के खिलाफ जाके या उसके कंसेंट के साथ, तो उसको रेप नहीं माना जाएगा। तो ये वॉयलेट करता है राइट टू इक्वालिटी को, ये डिवीजन करता है बिटवीन मैरिड वुमेन और अनमैरिड वुमेन को। अनमैरिड वुमेन के बारे में बात करते हैं तो 18 साल का क्राइटेरिया रखा जाता है रेप का, वहीं जब हम मैरिड वुमेन की बात करते हैं तो 15 साल का रखा जाता है। तो इस जजमेंट में बोला गया कि ये एक्सेप्शन वॉयलेट करता है आर्टिकल 14 को और उसी को देखते हुए उस एज को बढ़ाया गया 15 साल से 18 साल तक। वहीं ये भी बोला गया कि आर्टिकल 21 जो कि राइट टू प्रिवेसी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है, ये एक्सेप्शन उसको भी वॉयलेट करता है, क्योंकि ये वुमेन का अपनी पर्सनल राइट है
अपना पर्सनल राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो कि उसको दिया गया है कि वो खुद डिसाइड कर सकती है कि वेदर टू इंडल्ज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ मैन इवन इफ ही इज अ हस्बैंड और नॉट। वो उसका अपना राइट है, अपना डिस्क्रिशन है आर्टिकल 21 के तहत। दोस्तों एक और जजमेंट आया था केरला हाई कोर्ट का जिसमें बोला गया कि मैरिटल रेप जो है ये एक फॉर्म ऑफ क्रूएलिटी है जिसके बेसिस पे वुमेन चाहे तो डाइवोर्स क्लेम कर सकती है। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आए थे विद रिगार्ड टू मैरिटल रेप और विद रिगार्ड टू स्टेटस ऑफ मैरिटल रेप इन इंडिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।